नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। नए साल का आगाज होने वाला है। लोग नए साल का स्वागत करने के लिए अपने अपने तरीके से जश्न की तैयारी कर रहे हैं। कोई दोस्तों के साथ पार्टी करने का प्लान कर रहा है तो कोई बाहरी छुट्टियां मनाना चाहता है। लेकिन ओमिक्रॉन ने इन सभी अरमानों पर पानी फेर दिया है। पहले कोरोना वायरस और अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। बढ़ते कोरोना मामलों और ओमिक्रॉन के केसों के चलते सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी हैं और नई पाबंदियां लगा दी हैं। देश के अधिकतर राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लग गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस और सरकार की गाइडलाइन से यही लगता है कि इस साल भी नया साल मायूसी के साथ गुजरेगा। सभी लोग नए साल की तैयारी कर रहे हैं तो वहीं राज्य सरकार ने नए साल का जश्न मनाने के लिए 2 घंटे की छूट दे दी है। होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स अब नए साल के लिए 12:30 बजे तक खुल सकते हैं। लोगों ने नए साल की क्या क्या तैयारी की है, लोग किस तरह नए साल का स्वागत करेंगे, कैसे वे नए साल का जश्न मनाएंगे, क्या कोरोना के चलते नए साल की पार्टी करना और भीड़ भाड़ इकट्ठी करना उचित होगा, क्या सरकार की छूट के साथ लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे, इन सभी सवालों के साथ बोलो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। सबसे पहले आपको हम लेकर चलते हैं कोटा, जहां पर हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्या कुछ तैयारी प्रशासनिक स्तर पर है कोविड के जो गाइडलाइन है उनका पालन कराने के लिए, और लोगों की पार्टीज को लेकर तैयारियां किस तरह से हैं? राजेंद्र। पराग, बिल्कुल इंडिया न्यूज राजस्थान के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राज्य सरकार ने यहाँ पर न्यू ईयर मनाने के लिए 2 घंटे की छूट दी है और 2 घंटे की छूट के साथ ही यहाँ पर 12 बजे तक सभी रेस्टोरेंट, क्लब और जितनी भी जगह यहाँ पर पार्टी के आयोजन होने हैं वो सब बंद हो जाएंगे और 1 बजे तक हर आदमी को घर पहुँचना होगा। हम यहाँ पर एक गुमानपुरा स्थित एक पेट्रोल पंप पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर लोगों से बात भी करना चाहेंगे कि किस तरह से लोग। भैया, क्या नाम है आपका? दीपक जी, नया साल आ रहा है, कैसे मनाएंगे? बड़ा धूम धड़के। तो कोरोना भी आ रहा है साथ में, उसका भी सेपरेट रखेंगे। तो देखिए, ये कुछ लोग हैं साथ में जो कह रहे हैं कि कोरोना का भी ध्यान रखेंगे और नए साल को भी मनाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? नरेंद्र कुमार। सर, नया साल आ रहा है, किस तरह मनाने की तैयारी है? नया साल आ रहा है, देखो सावधानी भी बरतनी पड़ेगी और महंगाई का भी दौर है तो वैसे भी सावधानी तो वैसे ही बरतनी पड़ेगी। तो मनाने के ऊपर थोड़ी पाबंदियां भी रखनी पड़ेगी परिवार में और थोड़ी ये है। सरकार ने काफ़ी कुछ छूट दी है 2 घंटे की, इसको किस तरह से देखते हैं? छूट को सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसको फॉलो करना पड़ेगा सर। ये बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लोग सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नए साल का जश्न मनाना चाहते हैं और नए साल के जश्न में ये लोग शरीक होना चाहते हैं। पराग, और महिलाओं से भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम गायत्री सिंह। गायत्री जी, नया साल आ रहा है, किस तरह से मनाने की तैयारी है? बस सब खुश रहे, कोरोना फ्री रहे, ये बिल्कुल लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल फ्री रहे, बस इस तरह मनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भगवान से यही कामना है कि दोबारा से लॉकडाउन ना लगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भगवान से ये माने दोबारा से लॉकडाउन नहीं लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। जो बिजनेसमैन है बहुत घर में बहुत घाटा चल गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, घरों में खाने तक के नहीं रह गए। आपने किस तरह का इंतजाम किया है नया साल मनाने के लिए? मैंने बस नया साल मनाने के लिए इंतजाम करा, भगवान से प्रे कर रही हूँ, जा रही हूँ भगवान के यहाँ, बरखंडी के बालाजी, उनसे दुआ करूँगी कि सबको सुरक्षित रखे, सबको बीमारी मुक्त रखे और ये जल्दी से जल्दी बीमारी फट जाए। देखो, बिल्कुल बहुत खूब और बहुत खास बात है कि कहीं ना कहीं इस कोरोना से निजात मिले और निजात मिलने के साथ ही यहाँ पर लोग धूमधाम से यहाँ पर नया साल मनाना चाहते हैं। क्या नाम है भैया? मुरलीधर केवल। मुरलीधर जी, नया साल आ रहा है, कैसे मनाएंगे? बड़े धूमधाम से मनाएंगे सर। तो ये कोरोना का नया वेरिएंट जो आ रहा है, इससे फिर सावधानी बरतेंगे नहीं बरतेंगे? बिल्कुल बरतेंगे सर, क्यों नहीं बरतेंगे, मास्क लगाएंगे, बरतेंगे सर। तो अभी तो आपने मास्क नहीं लगा रखा? अभी जेब में रखा है सर, लगा रखा था। अच्छा। तो देखिए, लोग यहाँ पर सावधानी के साथ साथ यहाँ पर नव वर्ष मनाने की तैयारी में है और लोग नया साल मना रहे हैं। पर कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? पवित्रा। कविता जी, नया साल आ रहा है, कैसे मनाओगे?
हम तो घर पे ही मनाएंगे, अभी ओमिक्रॉन भी तो आ गया ना उस नए साल के साथ में। तो ये जो लोग बाहर जा रहे हैं, भीड़ भाड़ इकट्ठी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मास्क तो वियर करना ही चाहिए एटलीस्ट, बाकी अगर आप अपना कोई काम कर रहे हो तो कर लो, लेकिन मास्क नहीं उतारना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कुछ लोग घरों में यहाँ पर नव वर्ष का आगमन करने के लिए तैयार है। पुराना वर्ष आज जाने को है और नया साल आने को है। कुछ लोग यहाँ पर घरों पर मनाने की बात कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम मंदिर जाएंगे और मंदिर जाकर लोगों के लिए प्रेयर करेंगे कि वापस लॉकडाउन जैसे हालात उत्पन्न ना हो। जी पराग। राजेंद्र, नई साल के प्रोग्राम के लिए 12:30 बजे तक का समय दिया गया है। इसको लेकर प्रशासन कैसे सुनिश्चित करेगा कि लोग गाइडलाइन का कम से कम उल्लंघन ना करें, अगर पार्टी कर भी रहे हैं तो? पराग, ये बड़ा सवाल है और प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि जब छूट दी जाती है तो छूट के साथ साथ यहाँ पर जो कोरोना गाइडलाइन है उसकी अवहेलना भी जरूर होती है, क्योंकि रेस्टोरेंट है, क्लब हाउस है और भी कई जगह यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई। प्रशासन ने ये जरूर व्यवस्था की है कि जो जिन लोगों को कोरोना की सेकंड डोज लग चुकी है वही पार्टी में शरीक हों। कई रेस्टोरेंट मालिकों और कई होटल व्यवसाय ने इस तरह की पाबंदी भी यहाँ पर लगा रखी है। मगर सबसे बड़ी बात ये है पराग कि जब ये लोग एक साथ इकट्ठे होंगे, कुछ लोग सिर्फ व्यापार को देखेंगे, क्योंकि व्यापार में अगर नियम और कानून कायदे की पालना की जाएगी तो कहीं ना कहीं व्यवसाय को नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी है उनको ये देखना होगा कि जो लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है वही लोग अंदर प्रवेश करें होटल में, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बरती जा सकती है। साथ में अगर अपन पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस ने यहाँ पर पुख्ता बंदोबस्त किए हैं, हर जगह चेक नाके बनाए गए हैं और साथ में नव वर्ष को लोग अलग तरह का जश्न होता है। एल्कोहल में लोग डूब जाते हैं, शराब के नशे में उत्पात मचाते हैं। इसके लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, जगह जगह चेक पोस्ट बनाई गई है। उन चेक पोस्टों पर अगर कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व शरारत करते हुए पाया जाता है या कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। ऐसा शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। जी प्रकाश। राजेंद्र, सड़क पर तो पुलिस पेट्रोलिंग करके देख सकते हैं कि कौन गाइडलाइन का पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, लेकिन जो रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, जो बार खुले रहेंगे और जहां पर प्रोग्राम होंगे, जो 12:30 बजे तक का समय है, वहां पर कैसे सुनिश्चित होगा कि कोरोना गाइडलाइन की पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या इसके लिए कुछ टीमें गठित की गई हैं पेट्रोलिंग के लिए? वहां पर जाके देखें कि कहीं लिमिट से ज्यादा लोगों की एंट्री तो नहीं हो रही है? बिल्कुल पराग, ये बहुत अहम सवाल है। कोटा शहर के अंदर 17 थाने आते हैं, 17 थानों को यहाँ पर पाबंद करा दिया गया है और उन साथ जितने भी थाने हैं उनके सभी SHO को ये कहा गया है कि आप एक तो टाइम की पाबंदी का ध्यान रखें और साथ में ये भी सुनिश्चित करें कि यहाँ पर जहाँ पर ज्यादा भीड़ है तो वहाँ पर रेस्टोरेंट मालिक और होटल व्यवसाय को रोकें, चाहे वो क्लब हाउस हो, मॉल हो, उन सब पर पाबंदी जरूर लगाई गई है। जी पराग। अभी आपके पीछे कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं, एक बार मैं चाहूंगा आप उन लोगों से बात करिए और कैसे कोरोना की गाइडलाइन का हम पालन कर सकते हैं, या फिर जो पार्टी को लेकर 12:30 बजे तक का समय दिया गया है ये कितना सही है, लोग इस पर अपनी राय क्या रख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सानिया। मुस्कान जी, ये जो कोरोना गाइडलाइन के लिए एक समय निर्धारित किया है नया साल मनाने के लिए, ये कहाँ तक जायज है और ये इस तरह की छूट दी जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? अभी कोरोना को देख के तो नहीं देनी जानी चाहिए, पर मनाने वाले तो मनाते ही हैं। आपने क्या तैयारी की है? कुछ नहीं की। तो घर पे रह के जश्न? हाँ, घर पे रहकर परिवार के साथ? परिवार के साथ। तो देखो, कुछ लोग ये हैं कि घर पे रहकर परिवार के साथ यहाँ पर नए साल को सेलिब्रेट करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो गाइडलाइन तैयार की गई है उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामी भी है, क्योंकि इस समय को देखते हुए जिस तरह की अगर छूट नहीं दी जाती, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर ओमिक्रॉन की रफ्तार की बात की जाए तो ओमिक्रॉन की रफ्तार 200% से भी अधिक है और लगातार ओमिक्रॉन के केसेस
जयपुर सहित सभी शहरों में आ रहे हैं। 12 से ज्यादा राज्यों को ओमिक्रॉन ने चपेट में ले लिया है। फिलहाल ये जरूर बात कहीं न कहीं चिंताजनक नहीं है कि इसमें मृत्यु दर कम है, इसलिए लोग थोड़ा बेफिक्र हैं। और कुछ लोगों से और बात करना चाहेंगे। राजेंद्र जी, क्या नाम है मैडम आपका? नया साल आ रहा है, किस तरह मनाएंगे? अच्छे से, सेफ्टी के साथ। कहीं किसी जगह कोई बड़े प्रोग्राम में आयोजन है आज आपका? नहीं। तो घर में परिवार के साथ? हाँ। तो ज्यादातर अगर लोगों से बात की जाए ठीक है, तो ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि घरों में रहकर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे। राजेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब हम चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल ने लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की है। लोग क्या कुछ कह रहे हैं, कैसी लोगों की राय है, सुनिए आप भी। नए साल के जश्न को लेकर आम जनता तैयार है। आज साल का आखिरी दिन है और आम जनता पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है कि शाम को कहां जाने वाली है, ये तो आम जनता से ही पता पड़ेगा। लेकिन कुछ आम जनता हमारे साथ है। आज साल का आखिरी दिन है और आज के दिन 2 दिन पार्टी का रहता है, आज और कल 1 जनवरी है और आज 31 दिसंबर है। शाम को क्या कुछ तैयारियां है, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन वायरस देश भर में बढ़ रहा है, राजस्थान में भी हालत खराब है। आपकी शाम को क्या तैयारी है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि नए साल का जश्न मनाना भी बहुत ज़रूरी है, पर उसके चलते हमें डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ओमिक्रॉन के दुष्प्रभावों को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें कोविड की पूर्ण पालना करनी चाहिए। सभी युवा साथियों से मैं यही पालना करता हूँ कि मतलब इसके दुष्प्रभाव से बचने का प्रयास करें। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखते हैं कि नए साल पे लोग शराब का सेवन करते हैं और उनके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है, तो क्या शराब का सेवन करना नए साल में जश्न मनाने के लिए ज्यादा जरूरी है या नहीं? जी, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। घर पे रह के भी खुशियां मनाई जा सकती हैं, परिवार से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और घर पे रहकर भी ये खुशियां मनाई जा सकती है। किस तरीके से शाम को आप पार्टी करने, एंजॉय करने कहाँ जा रहे हैं? बस शॉपिंग के लिए सोचा है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि घर पे ही रहें, ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं, क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो थोड़े रूल्स भी फॉलो करने चाहिए ताकि इतना ना फैले। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करेंगे और थोड़ी सी मस्ती भी करेंगे। शॉपिंग हो गया, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना पीना हो गया, बस इतना। बिल्कुल, आम जनता है जो अपने अपने हिसाब से पूरा जो डे प्लान है आज का पूरी तरीके से तैयार है, वो कहाँ जाने वाली है, किस तरीके से देखते हैं। जिस तरीके से ओमिक्रॉन वायरस बढ़ रहा है, आम जनता अभी भी समझने को तैयार नहीं है। आज साल का आखिरी दिन है, पार्टी आपने भी कुछ प्लान बना रखा होगा शाम को कहीं जाने का, घूमने फिरने का। क्या शराब का सेवन करना जरूरी है? नहीं, शराब के बिना भी पार्टी हो सकती है। शराब का सेवन करना पार्टी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। और अभी जिस तरह से ओमिक्रॉन अभी मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जयपुर में केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं पिछले टाइम से, 2-3 दिन से हम देख रहे हैं। तो उस वजह से हमें थोड़ा ध्यान से, सावधानी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए इस चीज़ में। शाम को कहाँ तैयारी कर रखी है आपने? आप भी कहीं जा रहे हैं? हमने सोचा था पहले कि कोई पब या फिर कोई मतलब क्लब वगैरह में जाएं, लेकिन अभी देख रहे हैं जिस वजह से मतलब जैसे माहौल चल रहा है उस हिसाब से घर पे रहें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। घर पे रहकर हम मतलब बिल्कुल, जो माहौल चल रहा है, अगर घर में आम जनता घर के साथ ही सेलिब्रेट करे साल के आखिरी दिन को तो ज्यादा बढ़िया। आखिरी सवाल है, क्या कहना चाहेंगे आम जनता के लिए? जिस तरीके से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन शाम की तैयारियां भी आम जनता ने कर रखी है, पार्टी पबों में आम जनता नाचती कूदती हुई नजर आएगी, साल का आखिरी दिन है, क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहूँगा मैं, घर में रह के अच्छे अच्छे बढ़िया पकवान बनाइए और घर में फैमिली के साथ ही न्यू ईयर की पार्टी करिए, घर में रहिए। बिल्कुल, सभी आम जनता का कहना है कि कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन वायरस का खतरा जो बढ़ रहा है, घर में रहकर भी आप इंजॉय कर सकते हैं बाहर जाने से बढ़िया। मेरे साथ गिरीश के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज। भरतपुर में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से नए साल के जश्न और कोरोना महामारी में नए साल के स्वागत को लेकर लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। तो मैं समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मेरा ये मानना है कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। और दूसरी चीज़ ये है कि कोरोना से बचने के लिए हमें सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए और दूसरा हमें जो अपने को मास्क वियर करना चाहिए और भीड़ वाले इलाके में जाने से बचना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पर अपन बाहर सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ से बचो, क्योंकि नया साल तो हम हर साल आएगा, हर साल प्रोग्रेस होगी, अपन सेलिब्रेट अपने परिवार के साथ हर साल कर सकते हैं। अगर कोरोना से कुछ हो गया
तो हम परिवार के साथ ना तो अगला दिन देख पाएंगे ना साल देख पाएंगे। नववर्ष की पहले तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और जितना हो सके अपने सुरक्षित रहें, अपने घरों पे ही सेलिब्रेट करें। आप जितना बाहर जाएंगे कोरोना उतना फैलने की संभावनाएं रहेंगी, और प्लस आप सर्दी का मौसम है तो बचाव से रहें, घर पे सबके साथ एंजॉय करें। धन्यवाद। मानना यह है जो सरकार कर रही है वो हमारे हित में कर रही है, और गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालना करें, और घर से बाहर निकलें तो अपनी भीड़ भाड़ से हो सके जितना बचाव करें, मास्क लगा के रखें, और अपनी फैमिली, आप जब सुरक्षित रहेंगे तो आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी। अगर हम रहे तो अगली साल हम और अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, और पूरी संभावना है कि तीसरी लहर आएगी। उधर बीकानेर में भी हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से नए साल के स्वागत को लेकर बात की है, उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। नया साल की तैयारियां जारी है, वहीं दूसरी ओर कोरोना की लहर के चलते कोरोना रोगियों के ग्राफ बढ़ गए हैं, फिर भी जो है नए साल के जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप किस तरह से लोगों को तैयारी को मनाने के साथ साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन किस तरह कराएंगे, आप क्या मानते हैं? ये बात निश्चित है कि कोरोना फैल रहा है, यूरोपीय कंट्री में ज़्यादा फैल रहा है, हिंदुस्तान में भी इसकी लहर आ रही है, और तीसरी लहर के चांसेस भी हैं। लेकिन ये जो नए साल आते हैं ये रोज़ नहीं, हमेशा नहीं आते हैं, ये भी मनाए जाएंगे। कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए मास्क लगाना, भीड़ से दूर रहना, और प्रोग्राम में जितना कम हो उसके संख्या रख के वह मनाया। आप क्या मानते हैं जिस तरह नया साल की जश्न किसने मनाना चाहिए? नया साल मेरा मानना यही है कि लोग अपने घरों में रह के मनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर किसी वक्त बाहर मनाने भी जाते हैं तो कोरोना गाइडलाइन का प्रॉपर ध्यान रखें, और होटलों वालों से भी निवेदन है कि वो अपनी भीड़ कम करें और दूरी बनाए रखें। आप क्या मानते हैं जिस तरह से सरकार ने 2 घंटे छूट दे रखी है, 2 घंटे छूट दे रखी है, और क्या मानते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपनों को और सुनने वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना पिछले 2-3 साल से बहुत हमको प्रताड़ित कर रहा है, ये रूप बदल के आ रहा है। तो हमें ऐसे खतरनाक और ऐसे चालबाज कोरोना से लड़ने के लिए हमें बहुत ही मुस्तैद और सावधानी बरतनी होगी। हमें पूर्णतः सरकार के दिए हुए गाइड का पूरा पालन करना होगा। उसके साथ साथ में नए साल जितना रहेंगे तो कई साल मनाएंगे, और जितना नहीं रहेगा तो नए साल की कोई वैल्यू भी नहीं है। फंक्शन होते रहेंगे, आयोजन होते रहेंगे अपने घरों में, अपने परिवार में और अपनों के बीच में, पूरे गाइडलाइन का पालन करते हुए और पूरे सिस्टम का पालन करते हुए मनाइए। ये मेरी शुभकामनाएं नए वर्ष का चैनल के द्वारा दे रहा हूँ। बीकानेर के लोगों को मानना है कि नया साल जश्न मनाने पूरी कोरोना की गाइडलाइन पालन करते हुए उनको मनाए, ताकि अपने घरों में रहे, वही सोशल डिस्टेंस दूरी रखे। यदि होटलों में जाए तो लेकिन वहाँ भी सोशल डिस्टेंस की ध्यान में रखते हुए नया साल जश्न मनाए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। उधर डूंगरपुर में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत कर नए साल की तैयारियों का जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। आज नए साल की शुरुआत है और कोरोना के लेकर गाइडेंस भी जारी हो गई है। जो राज्य सरकार ने दो घंटे की छूट दे रखी है। हम यहाँ पर हम पूछेंगे इनसे कि किस तरह की 31 दिसंबर है तो नए साल की शुरुआत है, तो लोगों को किस तरह की पालना करनी चाहिए। अभी कोरोना का वापस लहर चल रही है। आम लोगों से मैं तो यही अपील करूंगा कि अपने घरों में बैठ के 31 दिसंबर मनाना चाहिए, परिवार के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अभी माहौल ऐसा हो रहा है, बाहर निकलना भी घातक है और रात को कई तरह के हादसे भी होते हैं। और कोरोना को लेकर भी एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो चुका है मेरे देश में। इसलिए अभी लोगों से मेरी यही अपील है कि घर में रहे, परिवार के साथ नहीं 31 दिसंबर मनाना चाहिए। 31 दिसंबर अपने घरों में ही मनाएं, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। इन्होंने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, 31 दिसंबर अपने घर पे ही मनाएं। कोरोना की गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए। कैमरामैन प्रकाश के साथ महेश के डूंगरपुर। वहीं भीलवाड़ा में हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने लोगों से इस मामले को लेकर बातचीत की है, जायजा लिया। क्या कुछ लोगों की राय है, सुनिए इस रिपोर्ट में। भीलवाड़ा में नव वर्ष को लेकर युवाओं में भी खासा उत्साह है, लेकिन तीसरी लहर के अंदेशे को लेकर युवा भयभीत भी है। और
हम युवाओं से जानना चाहते हैं कि किस प्रकार नव वर्ष का सेलिब्रेशन करेंगे, क्या कोरोना की गाइडलाइन की पालना हो पाएगी। अभी हमारे साथ मौजूद है भिलवाड़ा कुछ युवा, इनसे जानना चाहते हैं। जी, नव वर्ष का जश्न की तैयारी चल रही है, कैसे इसको सेलिब्रेट करेंगे आप? सर, इस बार जो है हम नव वर्ष जो है नहीं मनाएंगे और घर पर रहकर ही इसका जो है मनाएंगे। और इस प्रकार जो वायरस जो अभी चल रहा है, नया वायरस, तो हम ये नहीं चाहते कि कल के दिन हमारे अपने परिजन इसका शिकार हो जाए। इसलिए मैं जो सभी से अपील करता हूँ कि आप जो है नव वर्ष घर पर ही मनाएं। और सरकार ने भी जो गाइडलाइन में 2 घंटे की छूट दी है रेस्टोरेंट में, सारी चीज़ों में, तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आप घर पर ही मनाएं, वहाँ ना जाए, क्योंकि आज जो आपकी गलती है वो कल भारी पड़ सकती है। तो बिल्कुल, नए साल का जश्न कैसे मनाएंगे आप? नए साल का जश्न सर इस बार क्या ओमिक्रॉन की वजह से जो केस देखने को मिल रहे हैं हमें भिलवाड़ा में, उस हिसाब से हम चाह रहे हैं कि घर पे रहें। और मैं भी आप लोगों से अपील करता हूं कि आप भी घर पे रहें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई अपने शिकार हो इस चीज़ का, क्योंकि ये वायरस थोड़ा ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आप सब घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सरकार ने 2 घंटा की छूट दी है, तो 2 घंटे में क्या जिस प्रकार भीड़ इकट्ठी होगी, क्या कोरोना गाइडलाइन की पालना हो पाएगी और आप किस प्रकार इस नव वर्ष को सेलिब्रेट करेंगे? जिस प्रकार से सरकार ने 2 घंटे की छूट दी है, उस प्रकार से सभी लोग रेस्टोरेंट में, होटल्स में या कई जगह चौपाटी पे जाएंगे तो भीड़ होगी। तो उस दरमियान मैं सभी से एक अनुरोध करूंगा, सरकार की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, कि भाई इन 2 घंटों में आप नहीं जाएं। अपने शरीर के लिए, अपनी फैमिली के लिए सबसे बेटर यही रहेगा कि इन 2 घंटे में आप बाहर नहीं निकले और अपने घर पर ही खुशियां मनाएं। और 31 मनाना है तो अपने घर पर परिवार के साथ मनाएं। नव वर्ष में क्या सेलिब्रेट करेंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्या आमजन से अपील करना चाहेंगे, दोस्तों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं दोस्तों से अपील करना चाहूँगा, मोदी जी ने कह रखा है कि स्वयं को करनी है, तो अपने घर से बाहर ना निकले और मास्क लगा करके और इस बार नए वर्ष घर पे मनाएं। बिल्कुल, तो ये जो भिलवाड़ा कुछ हुआ थे जिन्होंने बताया कि सेलिब्रेट तो करेंगे, लेकिन कोरोना जो गाइडलाइन है, जो कोरोना का डर बना हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए, और जिस प्रकार भिलवाड़ा के अंदर भी आज भी जिस प्रकार कोरोना के 3 नए केस आए हैं, ओमिक्रॉन का भी भिलवाड़ा में दस्तक हो चुके, तो युवा है ये बता रहे हैं कि हम घर पर ही रहकर नव वर्ष को सेलिब्रेट करेंगे, ताकि कोरोना की जो भीड़ भाड़ में जाकर जिस प्रकार एक कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा था, उससे बचाव हो सके। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। तो फिलहाल आज बोले और राजस्थान से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।